हेलो नीट प्रेमियों, कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आज का हमारा सेशन होने वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर हम ऐसी चीज पढ़ने वाली है जो कि आपके पास कतई नहीं है बेटा, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ दिमाग, जिसे हम कहेंगे ब्रेन, एंड आपकी पूरी न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन सिस्टम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखना कैसे होता है कि अगर आपके पास फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि आपके पीछे अगर गधा दौड़ेगा, कुत्ता दौड़ेगा, कह सकते हो शेर आएगा, तो जल्दी से दौड़ना चाहिए ना, ठीक है। अगर आपको गर्म लगेगा कोई चीज टच करने के बाद, ठीक है, हॉट चीज, हॉट कप बेटा, ठीक है। सो नॉट द नोरा फतेह एंड ऑल यू कैन से, सो जस्ट आउट ऑफ फन, बट यू कैन से बेसिकली। तो फास्ट स्टिमुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कभी आपको लाइट वगैरह रिफ्लेक्स होगी तो पीपल डायलेशन एज वेल एज ऑल एवरीथिंग यू कैन से। तो न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन इसके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके पास पार्ट है। एंड जहाँ पर आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कह सकते हो, एंड नॉर्मली आपका अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए टू दिस रिस्पेक्ट की मेनी मोर सेल्स के लिए, तो आप कर सकते हो उसके लिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो उसके अंदर केमिकल्स आते हैं, इसके अंदर आपके बस नर्व इम्पल्स स्टिमुला वगैरह आता है। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूरॉन्स बेटा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरॉन? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, यू कैन से फंक्शनल यूनिट ऑफ योर न्यूरल सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर वगैरह। एंड उसका जो एक्सॉन होता है बेटा, उसके एक्सॉन का स्ट्रक्चर, एक्सोप्लाज्म, ठीक है, उसके अंदर कौन से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पाए जाते हैं, सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड अगर आज का आप सेशन कवर करोगे अच्छे से, तो आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी मेरे दोस्तों। मतलब आपके 340 के आगे जा सकते हैं अगर आप इस क्रैश कोर्स को अच्छे से फॉलो करके, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है बेटा? दिमाग, जो कि आपके पास है भैया, ठीक है। नीट क्रैक करने के बाद दिखा देंगे भैया आपको, ठीक है। यस बेटा, आप करने वाले हो, मैं जानता हूँ। एंड चलो जल्दी से स्टार्ट करते इस टॉपिक को। बेसिकली इससे पहले आपको साथ एक चीज छोटी सी और भी डिस्कस करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है। मेरे लाइफ में अभी स्ट्रेस मतलब ऐसा कुछ नहीं, बट स्टिल माई कॉलेज, तो अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, सेकेंड ईयर होता है तो थोड़ा सा आयुर्वेदिक पार्ट ज़्यादा होता है। तो पोस्टिंग्स वगैरह यू कैन से, हॉस्पिटल ज्वाइनिंग यू कैन से, क्लासेस है, यूट्यूब है, उसी के साथ पर्सनल लाइफ है, एंड कॉलेज जो है मेरे दोस्तों, कॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। दिन के 4 लेक्चर 5 लेक्चर ये तो मिनिमम होते हैं। सो इतनी जिंदगी में ना स्ट्रेस आ जाता है, देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स, मनी प्रॉब्लम्स, कॉलेज प्रॉब्लम्स, सीनियर जूनियर प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग यू कैन से, ठीक है। पर स्टिल यार देखना कि आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज ना कल ये तो सभी चीज़ें ठीक ठाक हो ही जाएगी, नहीं होगी तो क्या कर पाए बेटा, ठीक है। एक ही जिंदगी मिलने वाली है, एक ही टीनेज एज है बेटा, ठीक है। एक बार ही सभी चीज़ें होने वाली है। ये आपका जो इतना गोल्डन टाइम है बेटा, ठीक है, इस गोल्डन टाइम को आपको अभी जीना है, ठीक है। एक बार आपकी शादी हो जाएगी, आपके 10 40 50 बच्चे हो जाएंगे, तो उसके बाद उनके लिए जीना है बेटा, आपके लिए खुद के लिए जीना नहीं है। तो स्टिल मैं जानता हूँ नीट है, नीट को क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, ब्ला ब्ला बलाना डिमकाना, स्टिल वो सभी चीजें तो करो ही मेरे दोस्तों, बट उसी के साथ दोस्तों आपको एक चीज करनी है, थोड़ा सा खुश रहा करो, ठीक है। तो खुश रहने के लिए बेसिकली मैं तो सॉन्ग्स यूज करता हूँ। देखना अभी मेरा फोन मेरे पास है, तो अभी मैंने मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने, उसके बाद गज़ल सुनी थी थोड़ी सी, एंड जगजीत सिंह के गाने। सो ऐसे थोड़े से लव रोमांटिक गाने में सुनता था, एंड अभी बहुत एकदम फ्रेश हूँ। सो आज का हमारा सेशन बहुत औसम तरीके से वी आर गोइंग टू कवर, एंड चलो इस प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम बेटा, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा? बेसिक चीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी के साथ आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा, ठीक है, आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस है, आपके अंदर नर्व्स है, ठीक है, हाथ है बेटा, ठीक है। देखना अभी हाथ की मूवमेंट हो रही है ना बेटा, ठीक है, आपकी भी होती होगी। तो उस तरह से बेसिकली क्या होता है बेटा, आपकी पूरी नर्वस सिस्टम है। तो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इस लेवल तक आप सेंट्रल है बेटा, क्यों? क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल एंड द कमांडिंग है बेटा, आप कह सकते हो। एंड आपका जो पेरिफेरल है, चूंकि दूर तो लेते जा रहे हैं ना, तो दूर से पास लेके आता है बेटा, ठीक है। तो इसके फाइबर्स होते हैं आपके पास दो टाइप्स के, एक तो एफरेंट, दूसरा आपका इफरेंट। अभी इसके बेसिक में जाने की कोई जरूरत नहीं, एफरेंट लेके जाएगा, इफरेंट लेके आएगा, कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो आपका पीनेस फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स यू कैन से। फर्स्ट वन इज द ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक से आपको पता चला कि ऑटो बेटा, ठीक है, ब्रूम ब्रूम रिक्शा, ठीक है। तो ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, ऑटोमेटिक पायलट आप कह सकते हो कि पायलट की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। दूसरा होता है सोमैटिक, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमा? सोमा मींस बॉडी, ठीक है। तो ऐसी स्केलेटल बॉडी आप कह सकते हो जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सो बूस्ट इज द पावर ऑफ माय एनर्जी, ठीक है, यू कैन से। तो एक्चुअली बेसिक थिंग होती है सोमैटिक, मतलब क्या? जो कि आप स्टिमुलस खुद से डालते हो। अभी मैं हाथ को हिला रहा हूँ, ठीक है, बट अभी जो मेरे इंटेस्टाइन के अंदर जो हलचल चल रही है बेटा, वो ऑटोनॉमिक की वगैरह, ठीक। बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा। ऑटोनॉमिक के अंदर दो सिंपल फॉर्म आते हैं। एक्चुअली इनका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट अगर आपको नीट के लिए याद करना है,
एक्चुअली नीट के लिए याद करना है। तो सिंपैथेटिक मतलब एक्साइटिंग, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड पैरासिम्पैथेटिक मतलब आपका रिट्रैक्टिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा रोकने वाला। बट आपकी एंजाइटी के अंदर इसका मीनिंग कुछ इस तरह से दिया है, आपके जो हार्मोन्स होते हैं कुछ बेटा, ठीक है, जैसे कि आप मालूम है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, तो आपके सिंपैथेटिक वैसे एक्ट करते हैं, मतलब कि एक्साइट भी होते हैं, हार्ट बीट बढ़ा देंगे, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ा देंगे, बीपी बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा देंगे। तो सिंपैथेटिक कुछ इस तरह से एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू योर एनसाइटी, एंड यही सच बात भी है। बट स्टिल इसके थोड़ा सा डीप पार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म होते हैं आप कह सकते हो, ठीक है, या तो किसी भी चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट को कम करने के लिए। तो याद देखना, नर्व फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कार्ड तो सीमित है बेटा, ठीक है, तो सेंट्रल हो जाएगा। बट पेरिफेरल के पास तो उसके पास फाइबर्स होने चाहिए ना, दूर लेके जाने वाले, नजदीक लेके जाने वाले, ठीक है। तो आपके एफरेंट एज वेल एज डिफरेंट होते बेटा, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा ना आपको कि किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। यस, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज द डेंड्राइट्स यू कैन से। तो डेंड्राइट्स मेरे सर के बाल है बेटा, तो ब्रांचेस रिपीटेडली एंड हैव मीजल्स ग्रैन्यूल्स बेटा, ठीक है। तो सेल बॉडी, ठीक है, एक चीज देखना है यहाँ पर आपको न्यूरॉन का, ठीक है, एक स्ट्रक्चर याद करना है बेटा, ठीक है। भैया इतना गंदा भी डायग्राम मत निकालो, ठीक है, एक्चुअली डायग्राम बहुत ज्यादा गंदी है, बट स्टिल यू कैन मैनेज, ठीक है। सो दीज आर द डेंड्राइट्स, दिस इज द सेल बॉडी, यहाँ पर एक्सॉन हिलोरॉक वगैरह हो जाएगा, स्टिल स्किप इट, यहाँ पर आपका एक्सॉन, यहाँ पर आपकी सिनेप्टिक नॉब एंड सिनाप्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट जो होता है मेरे दोस्तों, जो कि आपकी बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सेल बॉडी होता है, ठीक है, ये सेल बॉडी, इसके पास क्या होता है, इसके पास नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये आपको कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रोटेनियाशी स्ट्रक्चर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े होते हैं, आपको सभी चीजें मालूम है। इतना ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, जितना एनसीईआरटी के अंदर है उतना कवर करूंगा, ताकि आपको नीट में फोड़ने के लिए आसानी हो जाएगी बेटा, ठीक है, नीट को क्रैक करके ही रहना हमें। आगे जाएंगे मेरे दोस्तों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिनके पास शॉन सेल्स होती है, आपके स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स के पास होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिनके पास शॉन सेल्स होती है, आपकी स्पाइनल एज वेल एज द क्रैनियल नर्व्स के अंदर होती है। क्रैनियल नर्व्स कितनी है, पेयर्स में होती है बेटा, यस। स्पाइनल नर्व्स कितनी है, स्पाइनल नर्व्स के आपके ब्रांचेस डिफरेंट फॉर्म में हो जाएंगे, कोनस, मेडुलरिस एंड ऑल, ठीक है, आप कह सकते हो सर्वाइकल से अलग से, थोरैसिक से अलग से, उसकी भी ट्रिक्स वगैरह है बेटा, ठीक है। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो कि ऑटोनॉमिक के अंदर आती है, सोमैटिक के अंदर आती है, आपकी न्यूरल सिस्टम के अंदर वैरी करती है, ठीक है। तो अनमाइलिनेटेड उसके अंदर आ जाएगी, और माइलिनेटेड आपकी स्पाइनल एज वेल एज द क्रैनियल नर्व्स के अंदर होती है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा पेन डिफरेंट यूज करके आपको बता दूंगा बेटा, प्लीज प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ मतलब मेरी क्यूट फेस पर नहीं बेटा, इस पेज पे, ठीक है। तो इसे एचडी में देखना, ठीक है, यहाँ पर जितने भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सभी को हाईएस्ट एचडी क्वालिटी में देखना है, इंटरनेट ज्यादा इशू नहीं होगा बेटा, ठीक है। यूनिपोलर, ठीक है, तो सबसे खास चीज सबके पास एक एक्सॉन ही होता है बेटा, ठीक है, एक ही एक्सॉन होता है, बस यहाँ पर वैरी करता है आपके डेंड्राइट्स, ठीक है। तो यूनिपोलर के पास डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, तो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, बस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाया जाता है बेटा, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या तो स्टेज आप कह सकते हो। बाइपोलर, ठीक है, रेटाइना ऑफ आई, बेटा आपको एक चीज मालूम है ना, इसके पास एक एक्सॉन तो एक डेंड्राइट आ जाएगा, तो बाइपोलर कहेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, आप कह सकते हो, ठीक है, रेटाइना ऑफ आई, जो कि आपको बेसिकली आपने पढ़ाई होगा आंखों के अंदर बेटा, ठीक है। मल्टीपोलर जो होते हैं मेरे दोस्तों, मल्टीपोलर जिनके पास एक ही एक्सॉन रहेगा, चाहे आप यूनिपोलर लो, चाहे बाइपोलर लो, चाहे आप मल्टीपोलर लो, ठीक है। आयशा, सुचित्रा, शिवानी, मिस्टर हैशटैग प्रथमेश, ठीक है, सभी लोग, जितने भी बच्चे, आई डोंट नो कि कौन से बच्चे भी देख रहे हैं, बट जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ही एक्सॉन होता है बेटा, ठीक है। मल्टीपोलर के अंदर मेनी डेंड्राइट्स होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, इसके मल्टीपल फॉर्म्स भी आपको वैरी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। सो इट इज द अनदर नेम ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, अगर क्लासेस को लाइव अटेंड कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जल्दी। यस बेटा, ठीक है, तो इसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं बेटा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इम्पल्स आपका होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, अगर ना आपको कभी पिन चुभ गई बेटा, ठीक है, सो जस्ट इमेजिन दिस इज द पिन, नॉट द पेन, दिस इज द पिन। अगर आपको कभी गलती से चुभ गएगी तो यहाँ से एक आपका इम्पल्स जाएगा, ऊपर से एक इम्पल्स आएगा। तो इस इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा, आपके सिनेप्स के थ्रू वगैरह होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है सिनेप्स के अंदर, सिनेप्टिक लेफ्ट होता है, लेफ्ट मतलब क्या बेटा, लेफ्ट मतलब एक गड्ढा आप कह सकते हो, एंड उसके अंदर आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। सिनेप्स के अंदर आपका फ्लूइड भी हो सकता है,
जिसके बीच में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इकट्ठा हो सकते हैं एंड ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके आपका इंपल्स आगे बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बहुत औसम तरीके से लेक्चर कवर हो रहा है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा धीरे और धीरे करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है आपके पास, केमिकल सिनेप्स होता है। सबसे पहली चीज देखना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स सच में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, ठीक है। एंड केमिकल सिनेप्स अबंडेंट होते हैं। आपकी नॉर्मली जो भी नर्व ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, हाथ तो केमिकल से नहीं होगा बेटा, ठीक है, नॉर्मली हमारे न्यूरल कंट्रोल से होगा, तो इसके अंदर भी आपका केमिकल वगैरह आ सकता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैसे होता है बेटा, अगर आपने बटन दबा दिया तो कैसे फट से बिजली चलती है बेटा, उस तरह से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होता है, बट केमिकल सिनेप्स थोड़ा सा स्लोअर होता है। इस चीज को अच्छे से याद करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है बेटा, गैप जंक्शंस को यूज करता है यानी आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज करता है। इतनी चीज अगर याद करोगे तो बाकी आपको पूरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं देगी आपकी नीट की जिंदगी में बेटा, ठीक है। अभी ऐसी चीज पढ़ेंगे बेटा जो कि आपके पास नहीं है, भैया आपके पास थोड़ी है बेटा, मेरे पास भी नहीं, ठीक है, ओके। तो सबसे खास चीज मैं आपको बेसिकली बता दूंगा ब्रेन को कैसे याद करना है। फोर ब्रेन, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मिड ब्रेन, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन भी आपके फिर बाद में तीन पार्ट्स आ जाएंगे। सेरेब्रम सबसे बड़ा, हाइपोथैलेमस एज वेल एज द थैलेमस। मिड ब्रेन आपको सेपरेटली पढ़ना है, और हिंड ब्रेन आपको मालूम है बेटा, हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है मेरे दोस्तों, क्या क्या आता है इन ब्रेन के अंदर, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम पढ़ेंगे आपके फोर ब्रेन के साथ में बेटा, ठीक है। तो फोर ब्रेन बनता है हिपोथैलेमस से, आपने पढ़ा होगा, इट इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रेट करती है मल्टीपल हार्मोन्स, ठीक है, एज वेल एज ये आपका कंट्रोल कमांडिंग होता है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। हंगर थ्रस्ट हम आगे जाके पढ़ने वाले। थैलामस के आसपास होता है, आपको मालूम है, ठीक है, मेसेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मैं आपको बाद में बता दूंगा अगले साल। एंड सेरेब्रम भी इसके साथ आता है बेटा, ठीक है। सबसे खास चीज देखना, सबसे खास चीज, इसकी ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो एचटीसी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एज वेल एज द सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर से बनता है बेटा, नॉर्मली हाफ शेप में आपके हेमिस्फीयर्स होते हैं, जो कि कॉर्पस कैलोजम बेटा, ठीक है। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, आप कह सकते हो, कॉर्पस कैलोजम के अंदर होता है, इसके अंदर भी आपके स्पेसिस वगैरह पाए जाने वाले, बट वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दैट फर्दर, यू कैन से। सबसे खास चीज, सेरेब्रम आपके थैलामस के अराउंड रैप होता है, ठीक है, जस्ट यू कैन से, प्लीज मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे हाथ की तरफ देखना। So this is the half cerebral hemisphere. This is the second one you can say. ये आपको रैप करेगा आपके थैलामस के अराउंड बेटा, यस, ठीक है। तो इसके बीच में कवरिंग सेल्स होती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि ऊपर की तरफ होता है, उसके अंदर ग्रे मैटर होता है। तीन टाइप ऑफ एरियाज होते हैं, ठीक है। कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप ऑफ एरियाज होते हैं। फर्स्ट इज द मोटर एरिया, सेकेंड वन इज द सेंसरी एरिया, एंड थर्ड वन इज द एसोसिएशन एरिया। द एसोसिएशन एरिया आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऐसा दिया है, नॉट द मोटर नॉट द सेंसरी, ठीक है। तो सबसे खास देखना, मोटर मतलब क्या, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको एक घुसा मारूंगा, ठीक है, मारूंगा बेटा, मारूंगा, ठीक है, तो मोटर सिग्नल जाएगा ना, ठीक है, मोटर सिग्नल जाएगा, ठीक है। एंड जब भी आपका हाथ आप रिफ्लेक्स के लिए उठाओगे बेटा, ठीक है, तब सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एरियाज होते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन एरियाज, इतना तो पढ़ा ही होगा, अगर अभी रिवीजन करा रहे हो तो एसोसिएशन एरियाज के बारे में पढ़ा तो होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीट में तो नहीं पूछेंगे कि एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं। अगर इतना भी मालूम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर होते तो क्या होता, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बता दो जल्दी से एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं, बता दो, मैं ही बता दूं क्या भैया, आप ही बता दो, हमें नहीं आता। नहीं बेटा सर्च कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी। आपको इतना तो बेसिकली मालूम है ना कि बेटा नॉट द एसोसिएशन एरियाज मतलब नॉट द मोटर नॉट द सेंसरी, कुछ तो दिया है एनसीईआरटी के अंदर, तो उस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी थैलेमस देखेंगे बेटा, ये भी आपके फोरब्रेन का पार्ट है। सेंसरी और मोटरिंग सिग्नल के लिए आपका मेजर ऑर्गन होता है, इस चीज को अच्छे से याद करना, ठीक है। मेजर कंट्रोल होता है, आप कह सकते हो, सेंसरी एज वेल एज द मोटर सिग्नलिंग के लिए। हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, सबसे खास चीज है बॉडी टेम्परेचर मतलब थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे नीट वाले कि यार कि पूछ सकते हैं ना कुछ भी, ठीक है, अगर समर में जाओगे विंटर में जाओगे तो कौन सी चीज हेल्पफुल हो सकती है, नॉर्मल डिसीज कंडीशन के अंदर कौन हेल्पफुल कर सकता है, तो अगर बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड कुछ आ रहा है तो इसके अंदर हाइपोथैलेमस को चूज कर सकते हो, अगर आपके पास दूसरे अच्छे ऑप्शंस नहीं बेटा, ठीक है। हंगर एज वेल एज द थर्स्ट बेटा, ठीक है, मतलब भूख के लिए प्यास के लिए यही होता है, बट अगर किसी से प्यार हो जाएगा ना बेटा तो भूख प्यास चली जाती है, ठीक है। आई वाज जस्ट किडिंग, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है।
हैज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है, जो कि आगे जाके कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है, मास्टर ग्लैंड वगैरह आप कह सकते हो, ठीक है। तो आगे जाके हार्मोन को, पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है आपकी ग्लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आगे जाके पढ़नी है बेटा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों चीज़ है बेटा, जल्दी बता दो, किसी को मालूम है बेटा, ठीक है। एक देखना प्यूबर्टी एज आ गई हमें, ठीक है, तुम्हारे अंदर पहले से इमोशंस थे एक्चुअली, ठीक है, हमें डर लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, हमें रोना आता है, हमें हंसना आता है, ठीक है, हमें सेक्सुअल फीलिंग्स आती है, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स से, या हो सकता है कि आप सेम सेक्स से अट्रैक्ट भी हो, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आपको मालूम है कि ये सभी चीज़ें ना बहुत रेडियली मेंटेन होती है, ठीक है, एज यू कैन से बेटा, ठीक है। हमें ना किसी भी दूसरी चीज को देखे अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। आपको होता है क्या किसी दूसरी चीज को, अगर फोन के अभी ऐसे किसी को होता है क्या कि फोन को देख के सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए, या कितना सेक्सी फोन है एंड ऑल, कि कितना अच्छा फोन है, नहीं बेटा, ठीक है। इफ यू लुक एट सम ऑपोजिट सेक्स एंड देयर कुड बी सम चांसेस, यू कैन से कि देयर कुड बी द सेक्सुअल बिहेवियर, यू कैन से, ठीक है। सो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा था, ठीक है, एक्चुअली नॉट द बिहेवियर बट यू कैन से कि एक्चुअली आपकी फीलिंग्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपकी लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस के थ्रू होती है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम बनता है एमिगडाला हिप्पोकैम्पस से, ठीक है, जो कि इनर सेरेब्रम में होते हैं मेरे दोस्तों। लिम्बिक सिस्टम किससे बनता है, अमिगडाला एज वेल एज द हिप्पोकैम्पस से। आपके हाइपोथैलेमस और आपके लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, ठीक है, लिबिडो, इमोशंस, डर लग रहा है, ठीक है, सुसु आ रही है, ठीक है, सुसु आ रही है मतलब डर लगने के रिस्पेक्ट में बता रहा था, किसी से प्यार हो रहा है बेटा, किसी से झगड़ा होने के बाद ऐसा गुस्सा आ रहा है, तो ये सभी चीजें, मोटिवेशन, रेज, फियर वगैरह आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है। तो बेसिकली अगर आपको संदीप महेश्वरी के वीडियोस देख के थोड़ा सा मोटिवेट भी हो रहे हो ना, ठीक है, पार्शियली होंगे, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता स्टिल, पर ये मोटिवेशन भी आपकी इसके साथ ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन इज वेरी एसेंशियल, नॉट द शॉर्ट टर्म, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर रहा है मिड ब्रेन के बारे में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, प्लीज डू आस्क मी अबाउट योर डाउट्स एंड आई विल आंसर यू, ठीक है। सो मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन की लोकेशन, यस ठीक है, इसे रट लो, बिटवीन थैलामस एंड द पॉन्स, ठीक है, टीपी के बीच में होता है बेटा, टीपी के क्या होता है, बीच में आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पर पॉन्स होता है बेटा, ठीक है, पॉर्न मत लिखना, ठीक है, यहाँ पर पॉर्न लिखना, नॉट द शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेरेब्रल एक्वेटेड कैनल इससे पास होते बेटा, ठीक है। एंड डॉर्सल पोर्शन के पास 4 लोब्स होते हैं जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे। आपको अगले साल जाके इसे पढ़ना है। आपका कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा, ये सभी चीजें अलग अलग चीजें हैं, तो दिमाग के अंदर कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो भी आगे जाएंगे हिंडब्रेन की तरफ। पॉन्स निमोटॉक्सिक सेंटर के अंदर आपने पढ़ा होगा। सेरेब्लम छोटा आपका दिमाग होता है बेटा, जो कि आपका यस एर्बेरविथी है, ट्री ऑफ लाइफ, आपकी मस्कुलर मोमेंट्स, ट्रंक वगैरह, प्लस मेडुला, मेडुला मेडुला ऑब्लैंगेटा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है बेटा पीसीएम, आप कह सकते हो हिंडब्रेन के पास पीसीएम होता है। सो मेडुला मतलब ओमिड सेंटर, उल्टियों का सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट रिफ्लेक्स वगैरह आप कह सकते हो, उसके साथ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो सभी चीज़ें आपके मेडुला ऑब्लैंगेटा के थ्रू होती है। इसके अंदर दिया बेटा रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एज वेल एज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी होते हैं, सही बेटा। तो यहाँ पर आपका कुछ लंग्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर कुछ आपका दिल है, यहाँ पर आपका कुछ स्टमक with the ending part of your esophagus as well as your starting point of your you can say pyrotic region as well as the duodenum, ठीक है। कुछ तो इस तरह से दिया है। मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन आपका ब्रेन स्टेम बनाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल देयर कुड बी सम चांसेस कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ना है, तो आपने नी जर्क इफेक्ट देखा होगा, ठीक है, एक छोटा सा हैमर होता है, not the actual hammer, the clinical hammer you can say. So through the clinical hammer one should can give you some yes knee jerk effects to tendons and the ligaments as you know. So it's pretty simple, just know that you can बस simply आप कर सकते हो dorsal root ganglion and something, ठीक है। रिसेप्टर इज द मसल स्पिंडल, इस चीज को अच्छे से याद करना। इफेक्टर इज द मोटर प्लेट, ठीक है, आपको रिसेप्टर से इफेक्टर मालूम होना चाहिए। डॉर्सल रूट गैंग्लियन थ्रू मतलब डॉर्सल रूट आपका सेंसरी होता है, वेंट्रल रूट आपका मोटर होता है। एक्सक्यूज मी, स्टार्टिंग आफ्टर क्लॉज, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क आपका किससे कंट्रोल होता है? एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आपको बता दूं, अगर आपको मालूम नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी की रिएक्शंस हैं, सो प्लीज़ काइंडली वेट। अरे पानी कहाँ पर रखा?
मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कभी कभार, ठीक है। तो यस, हमारा 20 मिनट से लेक्चर चल रहा है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो रिफ्लेक्स आर्क आपका कंट्रोल होता है आपके सीएनएस के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर लेवल होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड की बेटा, ठीक है। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो इसका आंसर आपका सीएनएस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका आई बेटा। सो कॉर्निया जो होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, कॉर्निया वो आपका एंटीरियर पोर्शन है स्क्लेरा का। सो आपका 1/5 आगे नीचे वगैरह हो जाएगा, तो आपके आगे होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आता है। सिलियरी बॉडी आपका कोरॉइड का लेयर होता है, आपको मालूम है, ठीक है। एंड आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, इसके आगे जाके इरिस भी बनाता है, ठीक है, कोरॉइड लेयर। तो कोरॉइड लेयर जैसे कि आपको मालूम है ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। तो उस तरह से सिलियरी बॉडी आगे जाके इरिस भी बनाती है, तो वो भी आपका कलरफुल ही होता है। कलरफुल मतलब डिफरेंट टाइप का कलर का नहीं, बट उसके पास भी अपना कलर होता है। सो द विजिबल पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है, इट इज ऑल्सो द इरिस। So the first basic thing I would like to suggest you, the outermost cornea, ठीक है, you will able to look at the cornea, ठीक है। So cornea is the portion of the sclera. Sclera is the, as you know, the smallest layer you can say, ठीक है, the small layer you can say, ठीक है, जो कि आपका outermost होता है। फिर बाद में आपका कोरॉइड जो कि आपका मिडल होता है। कोरॉइड आगे जाके सिलियरी बॉडी बनाता है, एंड वही आगे जाके कंटिन्यू होकर आपका इरिस बनाता है। कोरॉइड लेयर के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, कोरॉइड लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, इनकी वजह से उसका कलर ब्लूइश होता है। रेटाइना बेटा, ठीक है, रेटाइना सबसे इनर लेयर होता है आंखों का। रेटाइना के अंदर आपको रॉड्स और आपको कोन्स दिखाई देंगे। रॉड्स आपके सेंसिटिव टू लाइट होते हैं मेरे दोस्तों, और कोन्स आपके कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो यस बेटा रात्रिस, यस बेटा रॉड चाले, तो रात के लिए आपको स्कोटोपिक फोटोपिक विजन होगा। रेटाइना के पास 3 लेयर होते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड। फर्स्ट आपका गैंग्लियन अंदर की तरफ, बीच में आपका हो जाएगा बाइपोलर, ठीक है, और आपका आउटर मोस्ट हो जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल्स। अगर आप आंखों को इस डायरेक्शन में कट करके ऐसे देखोगे बेटा, ठीक है। डेलाइट विजन को हम फोटोपिक कहते हैं, ठीक है। ट्विलाइट विजन में आपका स्कोटोपिक रॉड्स, रोडोप्सिन विजुअल पर्पल की वजह से होता है। ऑप्सिन आपका प्रोटीन है, इस चीज को अच्छे से हाईलाइट कर देना। रेटाइनल अल्डिहाइड है विटामिन ए का। तो अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नॉट द कलर ब्लाइंडनेस बट द एक्चुअल नाइट ब्लाइंडनेस, सो उसके लिए हम गोल्डन राइस सजेस्ट करते हैं, तो कैरेट सजेस्ट करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। कौन जो होते हैं बेटा, कौन के टाइप है आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसकी वजह से आपका व्हाइट लाइट एंड डिफरेंट कलर आपके बनाए जाते हैं। इसके थ्रू आपको डिफरेंट चीजें हो सकती है मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखना राइट आई, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह आपको मालूम है बेटा क्या होता है, ठीक है। लेंस सेल इन द प्लेस बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू कंटिन्यूड ऑफ द कोरॉइड, दैट इज द सिलियरी बॉडी, ठीक है, यस। फोविया क्या है बेटा, आपके लिए क्वेश्चन है। फोविया आपका होने वाला है सेंट्रल पिट ऑफ द मैक्यूला लुटिया, थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटाइना, वेयर कोन्स आर द डेंसली पैक्ड, वेयर विजुअल एक्यूटी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से देखना, मैंने टॉपिक को बहुत बेसिक अच्छे तरीके से कवर किया है, बट हमने अभी तक ईयर को कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। बट यार देखना, ईयर को ना मैं इस लेक्चर के अंदर कवर कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसका एक रीजन है कि अगर मैं ईयर को शॉर्ट नोट से कवर करूंगा, ठीक है, तो आपको ईयर क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। क्योंकि ईयर को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी ही इनफ नहीं है, तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट से आप कैसे ईयर को कंप्लीट कर पाओगे, नहीं, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बेसिक अपने लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से, जिसके ऊपर से आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आज का लेक्चर बस 20 to 25 मिनट्स का ही होने वाला है। एंड एट द एंड में मुझे थोड़ी सी एलर्जिक रिएक्शन हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, ठीक है। तो याद देखना कि अगर आंखों में कुछ दिक्कत है तो इतने पॉइंट करना, आपको अच्छे से हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मिलेंगे, जिसके अंदर हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कवर करने वाले, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।